गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हिंदी में पढ़ेंगे ग्रामर पार्ट्स संधि। संधि का अर्थ है मेल। संधि का अर्थ क्या होता है? मेल, अर्थात जब दो वर्ण आपस में मिलते हैं, जब दो वर्ण आपस में मिलते हैं तथा उनके मिलने से विकार उत्पन्न होता है, उनके मिलने से जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। जैसे विद्या प्लस आलय, यहाँ पर विद्या प्लस आलय क्या हो गया? जुड़ करके विकार क्या उत्पन्न हुआ? विद्यालय। परिवर्तन होकर क्या हुआ? विद्यालय। तो यही है, दो वर्ण मिले आपस में और दोनों मिल करके एक नया विकार, नया परिवर्तन हुआ और परिवर्तित रूप क्या है? विद्यालय। यशः प्लस दा, यशोदा। तो ये संधि होता है। संधि का अर्थ क्या होता है? मेल। जब दो वर्ण आपस में मिलते हैं तथा उनके मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। ये तो परिभाषा हो गया। संधि विच्छेद किसे कहेंगे? चलिए देखते हैं। विच्छेद का अर्थ होता है तोड़ना या अलग अलग करना, अर्थात जब किसी शब्द को वर्णों के आधार पर अलग अलग सार्थक टुकड़ों में तोड़ा जाता है तो उसे विच्छेद कहते हैं। जैसे महेंद्र, एग्जाम में पूछ देते हैं कि महेंद्र, निम्नलिखित शब्दों का संधि विच्छेद करिए। महेंद्र, तो महेंद्र का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? महा प्लस इंद्र। सुरेश, सुर प्लस ईश। हिमालय, हिम प्लस आलय। अब आप लोगों के मन में ये क्वेश्चन उठ रहा होगा कि इसका रूल्स क्या है ना? कौन सी संधि है और संधि का जो है ऐसा तोड़ते कैसा है? तो ये सब नियम, रूल्स हम अभी आप लोगों को आगे जो है बताने वाले हैं। आप लोग जो है कॉन्सेंट्रेट होकर के समझिएगा। ओके, क्या रूल्स है? कहाँ पर स हो च हो जाता है तो कहाँ पर च का स होता है, कहाँ पर ग होता है क का। तो ये सब जो है नियम अभी हम लोग संधि के अंतर्गत पढ़ेंगे। आप लोग जो है कॉन्सेंट्रेट होकर के समझिएगा। ओके, आगे जो है इसका नियम पढ़ेंगे। इससे पहले जान लेते हैं कि संधि के प्रकार। संधि कितने प्रकार के होते हैं? तो संधि मूलतः 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सा? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि किसे कहते हैं? जहां संधि में स्वर के बाद स्वर आए, जहां संधि में स्वर के बाद स्वर आए और उनके मिलने से जो विकार उत्पन्न हो, जो शब्द में परिवर्तन हो, तो उसे हम स्वर संधि कहते हैं। जैसे विद्या प्लस आलय, यहाँ पर विद्या आ प्लस आ, विद्यालय। तो यहाँ पर क्या है बच्चों? आ स्वर है तो आ प्लस आ, विद्यालय आ हुआ है तो विद्या प्लस आलय, विद्यालय। महा प्लस उत्सव, आ प्लस उ, ये दोनों स्वर है तो महोत्सव। इस प्रकार से जिस संधि में स्वर के बाद स्वर आए वो स्वर संधि होता है। स्वर संधि के भेद किए गए हैं। और स्वर संधि के कितने भेद किए गए हैं? तो स्वर संधि के मूलतः 5 भेद किए गए हैं, जो इस प्रकार है। कौन कौन सा? दीर्घ संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि, अयादि स्वर संधि। इसका जो है प्रकार को, स्वर संधि के भेद को हम लोग क्रमशः उदाहरण सहित समझते हैं। ओके, नंबर 1 दिया हुआ है दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि नाम से क्लियर है। दीर्घ मीन्स क्या होता है? बड़ा। यदि ह्रस्व या दीर्घ, छोटा या बड़ा, अ, ई, उ, री के बाद कोई भी समान स्वर आए, इसका मतलब इस अ के साथ अ है, ई के साथ ई प्लस उ का उ प्लस री का री हो, तो दोनों के मेल से दीर्घ हो जाता है। जैसे अ मिल करके बड़े आ, ई मिल करके बड़ी, छोटा उ मिल करके बड़ा उ और री मिल करके री हो जाता है। ठीक है, जैसे बड़ा री हो जाता है। जैसे विद्या प्लस आलय, विद्यालय। विद्या प्लस अर्थी, विद्यार्थी। कवि प्लस इंद्र, कविंद्र। ई बड़ी हो गया। कपि प्लस ईश, कपीस। भानु प्लस उदय, बड़ा भानुदय। बहु प्लस उद्देश्य, बहुउद्देश्य। मातृ प्लस ऋण, मातृण। हिम प्लस अंक, हिमांक। हिम प्लस आलय, हिमालय। मही प्लस ईश, महेश। ई प्लस ई, ए हो गया। यहाँ पर क्या हो गया? मही प्लस ईश, महेश। उसी प्रकार यहाँ पर लेकिन मही प्लस ईश जो शब्द है उसका क्या हो जाएगा? महीश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? महीश। क्योंकि यहाँ पर बड़ा दीर्घ हो जाता है ना, तो दीर्घ में क्या हो जाएगा? यहाँ पर
बड़ी हो जाएगा, मही प्लस ईस महिष, ऐसा। ओके, नदी प्लस ईस नदीस, नदी प्लस ईस नदीस, लघु प्लस उत्तर लघुत्तर, पितृ प्लस ऋण पितृण, और भातृ प्लस ऋण भातृण, ये हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि, यदि अ अथवा आ के बाद, छोटे आ अथवा बड़े आ के बाद ह्रस्व मीन छोटा या दीर्घ बड़ा स्वर आए, ई उ री आए, किसके बाद, अ या आ के बाद, तो क्रमशः ई का ए, उ का ओ और री का अर हो जाता है। इसको इस प्रकार से हम लोग शॉर्ट आउट कर सकते हैं, कैसे, अ प्लस आ के बाद ई आए तो ए, अ प्लस आ के बाद उ आए तो ओ, और आ के बाद री आए तो अर हो जाता है। इट्स मीन गुण स्वर संधि का पहचान क्या है, ए ओ अर। जैसे सुर प्लस इंद्र सुरेंद्र, सुर प्लस ई सुरेश। उसी प्रकार से उप प्लस इंद्र उपेंद्र, हित प्लस उपदेश हितोपदेश, महा प्लस उदय महोदय, सूर्य प्लस उदय सूर्योदय, देव प्लस ऋषि देवर्षि, राज प्लस ऋषि राजर्षि, महा प्लस ईश महेश, है ना, यहाँ पर होगा महा प्लस ईश महेश। ओके, पर प्लस उपकार परोपकार, महा प्लस उत्सव महोत्सव, महा प्लस ऋषि महर्षि, ब्रह्म प्लस ऋषि ब्रह्मर्षि, जल प्लस उर्मी जलोर्मी। तो इस प्रकार से ए ओ अर जो है गुण स्वर संधि का पहचान है। वृद्धि स्वर संधि, इसको कैसे पहचानेंगे, तो एग्जाम्पल परिभाषा देखते हैं और इसका नियम समझते हैं। अ अथवा आ के बाद ए अथवा ए आने पर, अ या आ के बाद ए अथवा आय आने पर दोनों के मेल से क्या हो जाता है, ए हो जाता है। ओ तथा औ आने पर औ हो जाता है। तो इसमें दो समझना है, क्या, एक तो ए होगा या औ होगा, किसमें, वृद्धि स्वर संधि में। देखते हैं एग्जाम्पल, एक प्लस एक, यहाँ पर अ प्लस अ हुआ तो क्या हो गया, अ के बाद ए आया तो क्या ए हो गया, एक प्लस एक एक, सदा प्लस ए सदैव, महा प्लस ऐश्वर्य महेश्वरी, महा प्लस औषधि महौषधि, औ हुआ, मत प्लस एक के मतैक्य, तथा प्लस एक तथैव, वन प्लस औषधि वनौषधि, और जल प्लस औघा जलौघा। यड़ स्वर संधि, ह्रस्व या दीर्घ छोटा या बड़ा अ ई उ री के बाद कोई भी असमान स्वर आए, इसमें समझना है क्या, असमान मीन्स इनके जैसे नहीं, दूसरा स्वर आए तो उनके स्थान पर ई के स्थान पर य, उ के स्थान पर व, और व उ के स्थान पर व, री के स्थान पर र हो जाता है। इसका तात्पर्य है यड़ स्वर संधि पहचानने का ट्रिक क्या हो गया, ई का य, उ का व और री का र, इस मीन्स य व र। देखते हैं एग्जाम्पल सही, प्रति प्लस एक प्रत्येक, यह हुआ प्रति, ई प्लस ए यह में कन्वर्ट हो गया प्रत्येक, प्रति प्लस आशा प्रत्याश, इति प्लस आदि इत्यादि, वधु प्लस आगमन वध्वागमन, व हो गया, उ प्लस अ हुआ ना व, तो वध्वागमन। घाती प्लस अंश घात्रंश, त्र र हो गया, मुनि प्लस अत्र मुन्यत्र, ई प्लस आ यह में कन्वर्ट हो गया, शुद्धि प्लस उपास्य शुद्ध्युपास्य, सु प्लस आगत स्वागत, ऊर्ध्व प्लस अगर ऊर्ध्वागर, मातृ प्लस मात्रंश। तो इस प्रकार से आप लोग के एग्जाम में कुछ भी पूछा, सु प्लस कुछ भी पूछा जा सकता है, सु प्लस आगत कौन प्लस स्वागत कौन से स्वर संधि है, तो आपको बताना है स्वागत व में कन्वर्ट हुआ, यह व र, तो ये यड़ स्वर संधि है, इस प्रकार से। ओके, नेक्स्ट है अयादि स्वर संधि। अयादि, यदि ए ओ के बाद कोई असमान स्वर आता है, असमान, समान स्वर नहीं, इनके जैसे नहीं, इनसे अलग, तो उनके मेल से ए के स्थान पर ए के स्थान पर आए, ओ के स्थान पर औ तथा औ के स्थान पर आओ हो जाता है। जैसे ने प्लस अन, यहां पर ए और क्या हुआ, असमान स्वर क्या आया, अ आया, तो ए के स्थान पर क्या आगे पड़े ए, तो क्या हो जाएगा नयन, ए नयन नयन नयन, चे प्लस अन चयन, से प्लस अन सयन, न प्लस नायक ए, यदि ए है तो ए का क्या हो जाएगा, आय हो जाता है, नय प्लस नायक, से प्लस सायक, गे प्लस गायक, भव प्लस भावन, दे प्लस दायक, पो प्लस पवन, पो प्लस ओ आ गया तो इसके स्थान पर औ हो गया पवन, पव प्लस पावक, आओ हो जाता है औ आने पर।
तो पावक, प प्लस अन पावन, भ प्लस अन भवन, भो प्लस अन भवन, है ना। और भ प्लस अन भावुक। इस प्रकार से जो है यहाँ पर क्या पहचान सकते हैं हम, ए आए आओ हो, तो यहाँ पर हम जो है क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि अयादि स्वर संधि है। यहाँ पर भाव प्लस अक है तो भावक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भावक। ओके, जैसे प प्लस अक है पावक, उसी प्रकार भाव प्लस अक भावक। ओके, नेक्स्ट है व्यंजन संधि। व्यंजन संधि का जो ट्रिक है ना, और व्यंजन संधि बनाने के नियम है। व्यंजन संधि किसे कहते हैं, इसका पूरा नियम है ना, जो किस वजह से कौन सा शब्द चेंज हो जाता है, कौन सा परिवर्तन हो जाता है, क्यों परिवर्तन होता है, और किसके आने पर कौन सा शब्द अपने आप ऑटोमेटिक दूसरा शब्द का रूप ले लेता है, ये सब है ना जो है हम लोग दूसरा वीडियो व्यंजन संधि में पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में इसका जो है इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो आप लोग जो है स्वर संधि के बारे में पढ़िएगा और समझिएगा, इसको याद रखिएगा, और कुछ भी डाउट हो तो मीटिंग में अवश्य कंसल्ट करिएगा। नेक्स्ट वीडियो पढ़ेंगे व्यंजन के बारे में।